अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 2.3 है और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहा है। इंशाल्लाह इस साल भी ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही डील किया जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसका एक इंट्रोडक्शन बताना है। आप स्टूडेंट्स को पता है कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वे में मूव होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ट्रेन जो है वो स्ट्रेट मूव करती है। यहाँ पर शो किया गया है, ये एक फेरिस व्हील है। फेरिस व्हील इस तरह से रोटेट होता है अपने सेंट्रल पॉइंट के अबाउट। हनी बी को दिखाया गया है, हनी बी की मोशन इरेगुलर होती है। इसी तरह से गैस पार्टिकल्स का शो किया गया है जो कि एक इरेगुलर मोशन है। कभी गैस पार्टिकल्स किसी साइड को मूव कर जाते हैं और कभी किसी साइड को। इस तरह देखें, फैन की एग्जांपल है। फैन के जो पर हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हैं, सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पिनिंग टॉप को शो किया है। स्पिनिंग टॉप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने इस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है। स्विंग को देख लें, बच्चा झूला झूल रहा है तो ये इसकी मीन पोजीशन है, लेकिन झूले में आपको पता है कभी ये जो बच्चा है वो फॉरवर्ड मूव होगा और कभी बैकवर्ड मूव होगा। मीन्स कि ये इस बॉय की टू एंड फ्रो मोशन होगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। ये स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया है अपनी डेली लाइफ से। ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी मोशंस हैं उनको 3 मेन टाइप्स में इस तरह से डिवाइड किया जाता है: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर्स में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन पर ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझ लेना है, बहुत आसान है। एक ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जिसमें उसका हर एक पार्टिकल सेम टाइप ऑफ मोशन में मूव कर रहा हो। देखें, जैसे ये ट्रेन मूव होकर जा रही है तो इसके सारे पार्टिकल्स ही इसके साथ आगे की तरफ मूव हो रहे हैं, और इस तरह की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। देखिए, इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, कि बॉडी का हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्मली सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, तो इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे एक बॉल है, उसको कुछ हाइट से ड्रॉप करें तो बॉल का हर एक पार्टिकल ही डाउनवर्ड एक साथ ही मूव हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, कार जब मूव हो रही होती है तो वो रोड पर सारी इकट्ठी जा रही होती है। ऐसा नहीं होता कि उसके कुछ पार्ट्स वहां से ब्रेक होकर नीचे गिर रही हों। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन की देन 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। बहुत ही इजी हैं। लीनियर इसके नाम से वाजिया है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव होगा तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फ्रीली फॉल होता है तो वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन में मूव होता है। रैंडम मोशन को स्टूडेंट्स देखेंगे। रैंडम मोशन देखिएगा, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इरेगुलर पाथ, मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से इरेगुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो हम उसकी मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे एक बटरफ्लाई मूव होती है या मोशन ऑफ हनी बी है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। इसी के नाम से वाजिया है
जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर फेरिस व्हील में बैठे हुए जो विजिटर्स हैं वो इस तरह से सर्कुलर ट्रैक में मूव होते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इतना टॉपिक ट्रांसलेटरी मोशन का कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया कि ये इतना पोर्शन लास्ट ईयर्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। अब हम देखते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन रोटेशन से है, किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करना। जैसे हमें पता है कि हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है फैन का ये पॉइंट फिक्स है और इसके ब्लेड्स इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेट होते हैं। डेफिनेशन हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, the motion of this body is called rotatory motion. For example, motion of blades of an electric fan. Second example देखिएगा, the drum of a washing machine. वॉशिंग मशीन का ड्रम भी अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट तेजी से रोटेट होता है इस तरह से। मशीन ड्रायर और स्पिनिंग टॉप, जब टॉप इस तरह से मूव हो रहा होता है, स्पिन हो रहा होता है, तो बिल्कुल वो ऐसा एग्जैक्टली मूव होता है कि जैसे हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि वो मूव हो ही नहीं रहा, इतनी स्पीड से ये मूव होता है और बिल्कुल अपने ये सेंट्रल इसकी लाइन बनती है इसके अराउंड मूव होता है। स्टूडेंट्स, वाइब्रेटरी मोशन को अब हम डिस्कस करेंगे। वाइब्रेटरी मोशन में देखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिक्स पोजीशन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू एंड फ्रो मूव होता है तो उसकी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल्स हैं, द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क, जैसे यहाँ फिगर में शो किया गया है। इसके साथ साथ हम ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, जैसे एक बड़ा क्लॉक है और उसका इस तरह से पेंडुलम होता है और वो पेंडुलम इस फिक्स पोजीशन के इस तरह से टू एंड फ्रो मूव होता है। इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे टॉपिक्स। अब हम इनके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमने कैसे लिखना है। तो उसके लिए देखिएगा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बुक का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 2.3। उसके आंसर में टाइप्स ऑफ मोशन की सेंट्रल हेडिंग है। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था। इसमें हम कुछ वर्ड्स जो हैं वो इस तरह से मार्कर से लिखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ मोशन को मार्कर से लिखेंगे, इनको 1 बाय 1 हम बताएंगे। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उनमें की वर्ड्स को हम मार्कर से लिखेंगे। फिर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन बताएंगे, उसमें लीनियर मोशन की एग्जांपल्स, रैंडम मोशन की एग्जांपल्स, और इसमें हमने ये एक डायग्राम भी बनाई है इरेगुलर पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। स्टूडेंट्स ये इरेगुलर पाथ आप अपनी चॉइस का किसी भी तरह से बना सकते हैं। सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन और साथ में ये एग्जांपल्स। लास्ट में रोटेटरी मोशन, डेफिनेशन और एग्जांपल्स, और इसके बाद फाइनल में है हमारे पास। अच्छा ये बेटा यहाँ पर रोटेटरी मोशन में मैंने एक और डायग्राम भी बनाई है। मेरे पास ज़रा जगह कम रह गई थी तो मैंने थोड़ा साइड पर बनाया है, आपने इसको सेंटर में और यहाँ इस स्टार्टिंग लाइन के नीचे बनाना है, ठीक है। यानी कि आप इस डायग्राम को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद होगा वाइब्रेटरी मोशन, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ वर्ड्स मार्कर से लिखे हैं, तो आप भी कुछ वर्ड्स को ऐसे मार्कर से लिखें। इंशाल्लाह एग्जामिनर पूरा नहीं पड़ेगा, सिर्फ मार्कर के लिखे हुए वर्ड्स चेक करके तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। स्टूडेंट्स, इस
इसका क्वेश्चन का फुल व्यू देख लें। तकरीबन वही है जो बुक में है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा है ताकि याद करना आसान हो और लिखा हुआ क्वेश्चन अच्छा लगे। देखिएगा स्टूडेंट्स इसका फुल व्यू पेज का। देन नेक्स्ट सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज। यहां तक स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैंने इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह से है, देखें, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपको इन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है इनके नाम भी प्रॉपरली लिखने आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हम सेंट्रल लाइन लगाकर और डिफरेंशिएट की हेडिंग के साथ लिखेंगे। राइट डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, इसको भी हम डिफरेंस के क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। देन देखिएगा मैंने एक एमसीक्यू मेंशन किया है, एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल जो है वो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल होगी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये लीनियर मोशन की एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ बी, ये स्टूडेंट्स बता सकते हैं ये कौन सी मोशन है, ये रैंडम मोशन की एग्जाम्पल है। स्पिनिंग टॉप, जी ये जो फ्रंट पर बना है ऊपर सबसे ऊपर स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है, ये इसका आंसर होगा। लास्ट देख लेते हैं ऑप्शन, मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, जी स्टूडेंट्स बता सकते हैं ये कौन सी टाइप ऑफ मोशन की एग्जांपल है। देखिएगा ऑन अ स्ट्रेट रोड यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ये लीनियर मोशन की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।